तो 11th क्लास 5.4 जो थी वो हमारी चल रही थी, बीच में 3-4 दिन काम नहीं हुआ आपका। ये उसके बाद जो आगे है 5.4 के अंदर आपने 4 सम किए थे, 4 के बाद जो 5th सम है वो करना है। अब 5th सम के अंदर क्या कहता है कि चेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर कार्टेशियन फॉर्म। ये अब तक तो हम जो थे क्या कर रहे थे, क्लास 11th है मैथ के अंदर जो है कार्टेशियन फॉर्म थी, कार्टेशियन फॉर्म से क्या बना रहे थे, पोलर फॉर्म बना रहे थे। अब इसका उल्टा करना है, पोलर फॉर्म दी गई है, पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म बनानी है। कार्टेशियन फॉर्म जो होती है वो किसके इक्वल होती है, x प्लस में आयोटा y, इसके इक्वल होता है r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये तो थी हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म और ये थी पोलर फॉर्म। अब ये पोलर फॉर्म दी गई है, उससे हमें वापस x और y बनाने हैं। ये क्या कहता है कि चेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू कार्टेशियन फॉर्म। पहले दिया गया है कि 2 cos 0 प्लस दूसरा दिया गया है आयोटा साइन 0 डिग्री। 2 बाहर है पूरे के, ये दिया गया हमारे पास पोलर फॉर्म। तो इसको हम लेट करके करते हैं कि लेट 2 ब्रैकेट cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री इक्वल टू किसकी है, x प्लस आयोटा y के इक्वल है। यहाँ पे कंपेयरिंग करते हैं, देखिए x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल होगा 2 cos 0 डिग्री प्लस जो y है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा वाला है, आयोटा वाले के इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा साइन 0 डिग्री के इक्वल। इसके भी साथ में यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से x की वैल्यू cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 0 1 होगा, 2 into 1 ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 2x की वैल्यू 2 होगी। इस तरह से y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 into sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और ये क्या हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू जो है वो 0 है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x प्लस आयोटा y के अंदर। तो यहाँ लिख दिया कि जो कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आई है 2 प्लस में आयोटा और y की वैल्यू चाहिए 0, तो 2 प्लस आयोटा 0, ये इसका क्या है आंसर है। इस तरह से जो सेकंड सम है उसके अंदर क्या कहता है कि 5 cos 270, क्या कहते हैं कि 5 जो है बाहर है cos 270 डिग्री प्लस आयोटा साइन 270 डिग्री की दो वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि लेट 5 cos 270 डिग्री प्लस में साइन आयोटा साइन 270 डिग्री इक्वल टू हमने इसको मान लिया x प्लस में आयोटा y के इक्वल हम इसको ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, फिर से हम क्या करेंगे कि इसको कंपेयर करते हैं, तो x जो है वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, x तो जो है वो इक्वल हो जाएगा 5 cos 270 डिग्री और जो y है वो किसके इक्वल होगा यहाँ पे 5 sin 270 डिग्री, इसके इक्वल होगा। देखिए हमारे पास 270 डिग्री को हम तोड़ते हैं, ये 5 का 5, ये देखिए 270 डिग्री जो है हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री, यहाँ पे कितनी डिग्री होती है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री और यहाँ होता है 270 डिग्री। अब 270 की वैल्यू जो है यानी कि क्वाड्रेंट कौन सा हमारे पास, ये क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू जो है वो हम निकालनी है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं कि cos को हमने चेंज कर दिया cos 270 और माइनस में 0 डिग्री। जब क्या होता है 90 और 270 की बात होती है तब तो ये cos चेंज होता है, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ये cos चेंज हो जाएगा साइन के अंदर, साइन और 0 डिग्री, तो ये हो गया। अब देखिए दूसरी बात क्या है, ये क्वाड्रेंट जो है वो कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो cos होता है उसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे माइनस की होती है। तो इसके आगे क्या आएगा यहाँ पे माइनस, यानी x किसके इक्वल हो गया -5 ऑफ sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, x की वैल्यू 0 है। इस तरह से हम यहाँ पे निकालते हैं y किसके इक्वल हो जाएगा 5 इंटू, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं sin ऑफ 270 माइनस 0 डिग्री, इस तरह से लिख सकते हैं। तो सूत्र से अगर 0 घटाएंगे तो यही बचना है, यही बचेगा। अब जो साइन होता है, ये जो sin 270 माइनस 0 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है cos 0 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ पे भी साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये इसके इक्वल होगा माइनस में, ये हो जाएगा -5 cos 0 डिग्री। अब -5 cos 0 डिग्री है तो -5 cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये हो जाएगा हमारे पास
पास माइनस का 5। तो x की वैल्यू जो है वो 0 आती है, y की वैल्यू जो है वो माइनस का 5 आता है। अब इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो जो कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, x की जगह पुट हो गया 0 प्लस में आयोटा का आयोटा, y की जगह पुट हो जाएगा माइनस का 5। तो क्या हो जाएगा 0 माइनस में 5 आयोटा। तो ये इसकी क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है। तीसरा से कार्टेशियन फॉर्म के अंदर चेंज कर दीजिए। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, उसके लिए क्या कहता है कि एक्सप्रेस 1 प्लस cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा इन द मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म पे अगर इसको लेके आना है, इसके अंदर क्या हो, मॉडुलस भी हो, एम्पलीट्यूड भी हो, यानी आर्गुमेंट से होता है, थीटा जो है वो भी हो। ये बात है कि पोलर फॉर्म में लेके आनी है इसके अंदर हमें यहाँ पे। तो 1 प्लस cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा ये दिया गया है। तो इसके हमें पोलर फॉर्म बनानी है, जिसको हम इसके इक्वल मानेंगे r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसके इक्वल इसको हमने कंसिडर कर लिया। यहाँ से क्या होगा, देखिए इसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये जो r यहाँ से हो जाएगा कि 1 प्लस cos अल्फा है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे r cos थीटा के इक्वल होगा। इस तरह से जो यहाँ पे दूसरा है sin थीटा जो है ये sin अल्फा है, तो sin अल्फा जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, r sin थीटा के इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट की, इक्वेशन जो है सेकंड है। अब बेस्ट और सेकंड इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, पहले तो स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग करना है और फिर उनको दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 प्लस cos अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस दूसरा जोड़ दिया हमने, यहाँ पे क्या है sin अल्फा है, तो sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइड जोड़ेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा होगा। इसमें से r स्क्वायर कॉमन आएगा और बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1। इस साइड यहाँ पे हम इसका स्क्वायर बोलते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos अल्फा प्लस में यहाँ पे आगे क्या है कि sin स्क्वायर अल्फा है और ये पूरा जो इक्वल है इसके r स्क्वायर के इक्वल है। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये दोनों क्या होता है 1, एक 1 ही हो गया, एक 1 ही हो गया, टोटल क्या हो जाएगा 2 प्लस में आगे जो हमारे पास है 2 cos अल्फा इक्वल टू जो है वो r स्क्वायर की है। तो यहाँ से इसके अंदर ये 2 कॉमन है, 2 हमने बाहर निकाली है, यहाँ बचेगा 1 प्लस cos अल्फा इक्वल टू r स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस cos थीटा होता है, ये इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 के। तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 के ये इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या रख दिया 2, इसकी जगह के ऊपर हम ये रख देते हैं, ये हो जाएगा 2 × 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे अल्फा है, अल्फा बाय 2 इक्वल टू r स्क्वायर, ये 2 और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। आगे क्या है cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल टू जो है वो r स्क्वायर, ये स्क्वायर इस साइड आकर रूट बनेगा तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 का रूट हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा cos अल्फा बाय 2। ये हमारे पास जो है r की वैल्यू आती है। अब ये r की वैल्यू जो है हम यहाँ पुट कर देते हैं एक के अंदर, मानिए इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस cos अल्फा इक्वल टू इस r की जगह हमने ये पुट कर दिया 2 cos अल्फा बाय 2 और इनटू में क्या है यहाँ पे cos थीटा है। अब देखिए फिर से वही फॉर्मूला, यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा किसके बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी अल्फा बाय 2 के इक्वल हो गया। और आगे जो है वो भी क्या हमारे पास 2 cos अल्फा बाय 2 और cos थीटा है, तो ये इसकी मल्टीप्लाई में साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कि 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय ये कितना है यहाँ पे इसके नीचे 2 cos अल्फा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। इक्वल क्या बचता है हमारे पास cos थीटा बचता है और यहाँ पे भी क्या बचता है cos अल्फा बाय 2 बचता है इक्वल टू जो है वो cos थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे तो थीटा की वैल्यू जो है वो क्या आएगी अल्फा बाय 2 आएगी। तो थीटा की अल्फा बाय 2 आ गई, r की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इसको हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, ऊपर पुट करते हैं। यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो कितनी है 2 cos अल्फा बाय 2 ब्रैकेट आगे क्या है cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू जो है क्या है अल्फा बाय 2 प्लस आयोटा sin थीटा और यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू जो वो क्या है अल्फा बाय 2 है। तो ये इसका आंसर है। ये जो आपको 5.4 जो है वो आपकी होती है, दोस्तों हम रहते हैं वो और देखते हैं फिर